Hello student, good morning everyone. Today I am going to discuss exercise 2.6 question number 1. Find first question 0.2 into 6. 0.2 को 6 में मल्टीप्लाई करना. So let us define. Exercise 2.6 question number 1 first number, that is 0.2 into 6. So this equal to 0.2 is a डेसिमल नंबर. ये डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में लिखना है. तो पहले ये जो डेसिमल पॉइंट को हटा के ये नंबर को लिख दीजिए, दैट इज 0.2 बाई बाद में डेसिमल नंबर के डेसिमल पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट है. तो फिर 1 में 1 0 लगा लिखिए इंटू 6. कोई भी नंबर के नीचे 1 होता है तो मैंने 6 के नीचे 1 लिखा. सो दिस इक्वल टू, तो अभी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कीजिए. 0 2 दैट इज 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 1. So 2 into 6 that is equal to 12. 10 into 1 that is equal to 10. So this equal to तो अभी 12 by 10 को डेसिमल में लिखना है. तो पहले 12 लिख दीजिए. तो बाद में 10 में कितना जीरो है, 1 जीरो है. तो डेसिमल पॉइंट के बाद कितना डिजिट आना चाहिए, 1 डिजिट आना चाहिए. तो फिर आप यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए. सो दैट इज 1.2. 0.2 into 6 that is equal to 1.2. Then next come to the second number. 8 into 4.6. So this equal to, तो 8 को 8 लिखिए. तो 8 के नीचे 1 लिख दीजिए क्योंकि कोई भी नंबर के नीचे 1 होता है. इंटू 4.6 इट इज ए डेसिमल नंबर. ये डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में लिखना है. तो फिर डेसिमल पॉइंट को हटा के वो नंबर लिख दिए, दैट इज 46 होल डिवाइडेड बाय. तो डेसिमल पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट है. तो फिर 1 में 1 0 लिखिए. तो अभी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कीजिए. 8 इंटू 46 होल डिवाइडेड बाय 1 इंटू 10. सो दिस इक्वल टू 8 इंटू 46 को मल्टीप्लाई कीजिए. 46 इंटू 8. 8 6 जार 48, राइट डाउन 8, कैरी 4. 8 4 जार 32 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 36. 368. 368 होल डिवाइडेड बाय 1 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 10. तो फिर बाद में 368 बाई 10 को डेसिमल में लिखिए. तो पहले वो नंबर लिख दीजिए, दैट इज 368. तो 1 में कितना जीरो है, 1 जीरो है. तो डेसिमल पॉइंट के बाद कितना डिजिट आना चाहिए, 1 डिजिट आना चाहिए. तो फिर आप यहाँ पे डेसिमल नंबर दीजिए. नाउ इट इज 36.8. 8 इंटू 4.6 दैट इज इक्वल टू 36.8. Then next come to the third number. 2.71 into 5. 2.71 it is a decimal number. ये डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में लिखिए. तो पहले जो डेसिमल पॉइंट हटा के वो नंबर लिख दीजिए, दैट इज 271 होल डिवाइडेड बाय. तो डेसिमल पॉइंट के पास कितना डिजिट है, 2 डिजिट है. तो फिर आप 1 में 2 डिजिट लिखिए इंटू 5. तो कोई भी नंबर नीचे 1 होता है, मैंने 5 के नीचे 1 लिख दिया. तो अभी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कीजिए, दैट इज 271 इंटू 5 होल डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1. सो दिस इक्वल टू 271 इंटू 5. तभी मल्टीप्लाई कीजिए. 271 इंटू 5.
5 1 jar 5, 5 7 jar 35, write down 5 carry 3, 5 2 jar 10 plus 3 that is equal to 13, 1355, 1355 whole divided by 101 that is equal to 100. So this equal to 1355 by 100 को डेसिमल में लिखना है, तो पहले वो नंबर लिख दीजिए दैट इज 1355। तो 1 में कितना जीरो है, 2 जीरो है, तो डेसिमल पॉइंट के बाद कितना डिजिट आना चाहिए, 2 डिजिट आना चाहिए, 1 2, तो फिर आप यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए। नाउ इट इज 13.55, 2.71 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 13.55। Then next come to the fourth number. $20.1 into 4. So this equal to 20.1, it is a decimal number. ये डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन लिखे, तो फिर पॉइंट हटा के वो नंबर लिख दीजिए 201 होल डिवाइड बाय, तो डेसिमल पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 1 डिजिट है, तो फिर 1 में 1 0 लगा दीजिए। सो इनटू 4, कोई भी नंबर नीचे 1 होता है तो इसलिए मैंने 4 के नीचे 1 लिख दिया। तो अभी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कीजिए। सो दैट इज 201 into 4, 10 into 1, so this equal to 201 into 4, तो 201 को 4 में मल्टीप्लाई कीजिए, 201 into 4, 4 1 jar 4, 4 0 jar 0, 4 2 jar 8, that is equal to 804, 804 whole divide 10 into 1 that is equal to 10। तो अभी 804 बाई 10 को डेसिमल में लिखना है, तो पहले नंबर लिख दीजिए दैट इज 804। तो बाद 1 में कितना जीरो है, 1 जीरो है, तो डेसिमल पॉइंट के बाद कितना डिजिट आना चाहिए, 1 डिजिट आना चाहिए, तो फिर आप यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगा दैट इज 80.4। सो 20.1 into 4 that is equal to 80.4। Then next comes the fifth number that is 0.05, 0.05 into 7। So 0.05 it is a decimal number। डेसिमल नंबर को फ्रैक्शनल लिखिए, तो ये जो डेसिमल पॉइंट हटा के वो नंबर लिख दीजिए दैट इज 005 होल डिवाइडेड बाय, डेसिमल पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, तो फिर आप 1 में 2 0 लगा दीजिए। सो इंटू 7, तो कोई भी नंबर नीचे 1 होता है, मैं 7 नीचे 1 लिखा, सो दिस इक्वल टू, तो अभी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कीजिए, 005 दैट इज इक्वल टू 5, 5 इंटू 7 होल डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1, सो दिस इक्वल टू 5 इंटू 7 दैट इज इक्वल टू 35 बाई 100, सो दिस इक्वल टू, तो 35 बाई 100 को डेसिमल में लिखे, तो पहले आप 35 लिख दीजिए, बाद में 1 में कितना जीरो है, 2 जीरो है, तो डेसिमल पॉइंट के बाद कितना डिजिट आना चाहिए, 2 डिजिट आना चाहिए, तो फिर आप यहाँ पे पॉइंट लिखिए, यहाँ पे फिर दैट इज 0.35, 0.05 इंटू 7 दैट इज इक्वल टू 0.35। Then next come to the sixth number that is 211.02 into 4, so this equal to 211.02, it is a decimal number। ये डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में लिखना है, तो पहले पॉइंट को हटा के वो नंबर लिख दीजिए 21102, सो दैट इज 21,102 होल डिवाइडेड बाय, तो फिर
डेसिमल पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, तो फिर 1 में 2 0 लगा दीजिए। सो इंटू 4, तो कोई भी नंबर नीचे 1 आता है, मैंने 4 के नीचे 1 लिखा। तो अभी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कीजिए। दैट इज 21,102 इंटू 4 होल डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1। सो दिस इक्वल टू 21,102 को 4 में मल्टीप्लाई कीजिए। 21,102 इंटू 4, 4 2 जार 8, 4 0 जार 0, 4 1 जार 4, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, दैट इज इक्वल टू 84,408, 84,408 होल डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1, दैट इज इक्वल टू 100। सो दिस इक्वल टू, तो अभी 84,408 बाई 100 को डेसिमल में लिखना है। तो पहले वो नंबर लिख दीजिए, दैट इज 84,408। तो 1 में कितना जीरो है, 2 जीरो है, तो डेसिमल पॉइंट के बाद कितना डिजिट आना चाहिए, 2 डिजिट आना चाहिए। तो फिर आप यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लिख दीजिए, बता दीजिए। सो 211.02 इंटू 4, दैट इज इक्वल टू 844.08। Then next come to the 7th number. 2 into 0.86, so this equal to 2, तो कोई भी नंबर नीचे 1 थे तो मैंने 2 के नीचे 1 लिखा है। सो इंटू 0.86 ये डेसिमल नंबर, ये डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में लिखना है। तो फिर पॉइंट हटा के जो नंबर है वो लिख दीजिए 0.86 होल डिवाइडेड बाय, तो 1 में नहीं, डेसिमल पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 1 में 2 0 लगा दीजिए। तो अभी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कीजिए। 2 इंटू 0.86 मीन्स दैट इज 86 होल डिवाइडेड बाय 1 इंटू 100। सो दिस इक्वल टू 2 इंटू 86, सो 86 को 2 में मल्टीप्लाई कीजिए। 86 इंटू 2, 2 6 जार 12, राइट डाउन 2 कैरी 1, 2 8 जार 16 प्लस 1, दैट इज कॉल्ड 17, 172। So this is equal to 172 whole divided 1 into 100, that is equal to 100. So this is equal to, तो अभी 172 बाई 100 को डेसिमल में लिखना है। तो फिर 1 में कितना है, तो फिर पहले वो नंबर लिख दीजिए 172। तो 1 में कितना जीरो है, 2 जीरो है, तो डेसिमल पॉइंट के बाद कितना डिजिट आना चाहिए, 2 डिजिट। तो फिर आप यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लिखिए। सो 2 into 0.86, that is equal to 1.72. Then next come to the second number. Find the area of rectangle whose length is 5.7 centimeter and breadth is 3 centimeter. Find the area of rectangle whose length is 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल का लेंथ 5.7 सेंटीमीटर और ब्रेथ जो है 3 सेंटीमीटर दिया गया। तो फिर वो रेक्टेंगल का एरिया कितने आपको निकालना होगा। सो लेट अस डिफाइन। सेकेंड नंबर, तो सबसे पहले वो रेक्टेंगल की एक आप पिक्चर ड्रा कीजिए, फिगर ड्रा कीजिए। तो दिस इज ए रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगुलर लेंथ कितना, दैट इज 5.7, तो वही लिखिए लेंथ दैट इज इक्वल टू 5.7 सेंटीमीटर
और ब्रेथ जो कितना है 3 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ पे लिखिए ब्रेथ है 3 सेंटीमीटर। तो एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ जो है 5.7 सेंटीमीटर और ब्रेथ जो 3 सेंटीमीटर, तो फिर ये रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल? एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो वही लिखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया रेक्टेंगल area of rectangle, that is length into breadth. L stand for length and B stand for breadth. So this is equal to लेंथ के वैल्यू कितना है 5.7 सेंटीमीटर, तो वही लिखिए 5.7 इंटू ब्रेथ कितना है 3 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 0.3, दिस इक्वल 5.7 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर। सो दिस इक्वल टू 5.7 सेंटीमीटर को ये डेसिमल नंबर, इसको अभी फ्रैक्शन में लिखना है। सो तो डेसिमल पॉइंट हटा के वो नंबर लिखिए, दैट इज इक्वल टू 57 होल डिवाइड बाय, तो डेसिमल पॉइंट पर कितना डिजिट है 1 डिजिट है, तो फिर 1 में 10 लिख दीजिए। सो इंटू 3 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल 3, तो 3 के नीचे कोई भी नंबर नीचे 1 है तो मैंने 3 के नीचे 1 लिखा। सो दिस इक्वल टू, तो अभी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कीजिए। सो दैट इज 57 इंटू 3 होल डिवाइडेड बाय 10 इंटू 1। सो दिस इक्वल टू 57 को अभी 3 में मल्टीप्लाई कीजिए, 57 इंटू 3, 3 7 जार 21, राइट डाउन 1 कैरी 2, 3 5 जार 15 प्लस 2, दैट इक्वल टू 17, 171। So this equal to 171 whole divided 10 into 1, that is equal to 10। तो 171/10 को ये फ्रैक्शन को डेसिमल में लिखना है। सो दैट इज इक्वल टू, तो पहले नंबर लिख दीजिए 171, तो 10 में कितना जीरो है 1 जीरो है, तो डेसिमल पॉइंट में कितना डिजिट आते हैं 1 डिजिट आते, तो यहाँ पे आप, सो दैट इज इक्वल टू cm²। So area of rectangle, that is equal to 17.1 centimeter square।